नमस्कार, एसओएस आवाज हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और अगले आधे घंटे में काफ़ी कुछ होगा आपके लिए। खास तौर पे हमारे सर्किट गुरु एलएफएस स्टॉक ब्रोकिंग के राजेश सतपुते साहब, आप लोग की तमाम क्वेरीज। तो जब हेल्पलाइन कह रहा हूं तो आप लोग की स्क्रीन पे हमारे व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर फ्लैश आउट होंगे। कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज लूँ आप लोगों की, और आज ट्विटर वाली क्वेरीज नहीं लेके कोशिश है कि ज़्यादा जो रीच आउट कर रहे हैं शो के दौरान उन लोग की क्वेरीज सॉल्व करी जाएं, क्योंकि सबको बैलेंस आउट करना ज़रूरी है। और साथ में मिड डे जैकपॉट आइडिया भी हाईलाइट करूंगा। लेकिन एक काम करते हैं, शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जून सीरीज की एक्सपायरी से पहले बाजार में उतार चढ़ाव, निफ्टी ऊपरी स्तर से करीब 100 पॉइंट फिसला। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड ने बनाया दबाव, बैंक निफ्टी में ज्यादा कमजोरी। जून वायदा की एक्सपायरी आज, सीएनबीसी आवाज पोल में 50% ट्रेडर्स ने कहा 10,300 से 10,400 के बीच एक्सपायरी संभव। निफ्टी बैंक 21,500 के नजदीक हो सकता है एक्सपायर। आईएफएल फाइनेंस में प्रमोटर्स ने बढ़ाई हिस्सेदारी, आ सकता है ओपन ऑफर। आईएफएल ग्रुप के तमाम शेयरों में जबरदस्त तेजी। वेदांता डीलिस्टिंग से जुड़ी बिग एक्सक्लूसिव, बैंकों के साथ इस हफ्ते फंडिंग समझौता संभव। फंडिंग के लिए हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड का हो सकता है इस्तेमाल। ₹15,000 करोड़ रुपए के पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी मिलने से डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री शेयरों में जोरदार तेजी। उमंग डेयरी में 20% का अपर सर्किट लगा। 2020 में दी थी खरीदारी की सलाह। पराग मिल्क, प्रभात डेयरी में भी जमकर खरीदारी। और सीएनबीसी आवाज के जैकपॉट सूर्य रोशनी ने कराई जमकर कमाई, शेयर में 10% का ऊपरी सर्किट। जीनस पावर, क्विक हील में भी 10 से 12% की तेजी। 2020 में नीरज ने दी थी इन स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह। चलिए आगे बढ़ूं, उससे पहले भारतीय बाजार आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। और कल का मूड माहौल वैसे ही एक्सटेंड होता हुआ तो वोलेटाइल सेशन कहना चाहिए आज की ट्रेडिंग में आपको फिर नजर आएगा। इंट्राडे चार्ट स्क्रीन्स पर आएंगी, जिसमें एक समय निफ्टी में लोअर लेवल से शुरुआत सुस्त हुई थी, कमजोर हुई थी, क्योंकि ग्लोबल संकेत थोड़े से मिक्स थे, थोड़ा वीकनेस की तरफ थे। रिकवरी आई लोस से और हमने निफ्टी को हरे निशान में जाता हुआ देखा था। 50 पॉइंट तक ऊपर गए हम लोग, उसके बाद स्लिप हुए 10,190 तक के जोन्स पे गए। आज के डेज के लोस 10,195 है मेरे ख्याल से, और उन लोस से आप देखिए धीरे धीरे करके अब वापस रिकवरी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इस समय 10,275 के जोन्स के आसपास, तो कई आधे % की कमजोरी से अब हम रिकवर होते हुए 1/4% के दबाव के साथ कामकाज होता हुआ। निफ्टी बैंक पे थोड़ी वीकनेस ज्यादा है, और वही बैंकिंग और फाइनेंशियल साइड की पॉकेट है, जिससे आज फिर दबाव बनता हुआ। तो कल भी फिर इसलिए वर्ड यूज करा क्योंकि कल आपको याद होगा निफ्टी बैंक में आईसीसी बैंक की अगुवाई में बहुत तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था, जो भारी पड़ गया था निफ्टी और सेंसेक्स पर। आज भी बैंकिंग और फाइनेंशियल एक ऐसी पॉकेट है जिसमें दबाव है, और दूसरा आईटी है। ये दो हैवीवेट पॉकेट्स हैं बाजार की, जो इस समय कमजोरी के साथ ट्रेड कर रही हैं, और उसका खामियाजा भारतीय बाजार भुगतते हुए। लेकिन एक काम करते हैं, एक्सपायरी है अब से कुछ ही घंटों बाद, मेरे ख्याल से मैं प्रिसाइसली 3 घंटे बचे हैं एक्सपायरी के लिए। एग्जैक्टली आधा ट्रेडिंग सेशन हुआ है, आधा बचा हुआ है। सतपुते सर, एक्सपायरी तक के लिए कोई बेट ले रहे हो क्या आप निफ्टी बैंक पे? नहीं आशीष, मुझे लगता है कि हमने निफ्टी पे एक व्यू लिया था 10,550 का ऑन और बिफोर एक्सपायरी, और 10,550 के बाद 10,640 तक एक जगह दिख रही थी। लेकिन लुकिंग एट द ओवरऑल ट्रेंड, मुझे लगता है कि आप अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते रहोगे तो आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव यहाँ पे अच्छे मिस होते हैं। जैसे कि मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था कि आपने देखिए कल भी एक हडसन एग्रो करके दिया था, बिकॉज अप बाय 10%। क्लोजिंग भी मुझे लगता है 10-12% ऊपर ही हुई थी, और आज का सुबह का सूर्य रोशनी, मुझे लगता है कि जो आपके जो आप पिक दे रहे हैं जहाँ जिसके मिड कैप में, तो बस जहाँ पे वहां पे काम करें, ना कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखें
तो फिर यहाँ का जो मूव है वो मिस आउट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंप्लीटली फ्रेश व्यू मैं अगले हफ्ते ले लूंगा। तो ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक रुझानों पे फोकस करें। और वाकई जब निफ्टी थोड़ा सल्क कर रहा हो, अच्छा मार्केट में वोलेटिलिटी काफी है, 1/4 की बात कर रहा था, फिर आधे % के दबाव के साथ निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ, तो कुछ रिकवरी की कोशिश थी। उन रिकवरीज में फिर से एक सेल ऑफ आता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। निफ्टी बैंक जो 1/4%, आधे % की कमजोरी की तरफ आ रहा था, वापस वीकनेस पकड़ता हुआ। तो वॉलेटाइल है, इसलिए मैंने कहा कल वॉलेटिलिटी का दायरा बड़ा था, आज दायरा थोड़ा छोटा है, लेकिन आज